नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुने में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास पर कांग्रेस की तनकीद, कहा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है मोदी हुकूमत। परवाज़ से कबल दुबई जाने वाली तैयारी से 54 मुसाफिरों को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने पर मुसाफिर परेशान। साइबर जालसाजों ने MBBS तालिबा समेत 3 खवातीन को बनाया निशाना, डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए लूट लिए। मारूफ गुलकार आशा भोसले के इंतकाल, पीर को अदा की जाएंगी आखिरी रस्मात, बॉलीवुड में गम की लहर। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। राज्यसभा रुकन और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मौसिलात जयराम रमेश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर रद्दमल का इजहार किया है। इन्होंने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खत का जिक्र करते हुए कहा, इंतखाबात के दरमियान खुसूसी इजलास बुलाना बाज़ाब्ता अखलाक की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। जयराम रमेश ने इतवार को नरेंद्र मोदी के नाम पार्टी सर मल्लिकार्जुन खड़गे का लिखा हुआ खत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में लिखा, कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखकर पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास बुलाए जाने पर अपनी बात रखी है। यह इजलास आइंदा हफ्ता तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान बुलाया जा रहा है, जो कि मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की सरी खिलाफ वर्जी है। इन्होंने खड़गे ने अपोजिशन के इस मुतालबे को दोहराया कि कुल जमाती इजलास 29 अप्रैल के बाद ही किसी भी वक्त बुलाया जाए। तो हमारी मांग यही है, 29 तारीख के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाइए। आपके ओर से क्या औपचारिक प्रस्ताव हैं, वो पार्टियों के साथ मिलकर विचार विमर्श कीजिए और उसके बाद जो चर्चा होनी है लोकसभा में और राज्यसभा में वो होने दीजिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, विशेष सत्र या मॉनसून सत्र वो बाद में सोचा जा सकता है, पर पहला कदम सर्वदलीय बैठक होने का पहला कदम है और ये चुनाव प्रचार के बाद ही होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, विपक्ष के सारे नेताओं का एक बैठक होगा और 16 तारीख को जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक होगी, उसी दिन फ्लोर लीडर्स की भी बैठक होगी, पर उसके पहले पार्टी के नेताओं की एक बैठक कांग्रेस अध्यक्ष बुलाएंगे। मैं समझता हूं 15 तारीख को होगा। तो ये मुद्दे थे आज, और हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श हुआ और सब लोग एक मत के थे, एक राय के थे कि इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। महिला आरक्षण अगर सरकार चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि ये संविधान में 3 साल पहले संशोधन किया गया था। पर जिस तरीके से परिसीमन करना चाहती है वो गलत तरीका है, वो संवैधानिक तरीका नहीं है, कानूनी तरीका नहीं है, ये मनमर्जी तरीका है। और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये किस आधार पर ये आंकड़े इन्होंने तय किया है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। शुक्रिया। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंतखाबी जलसे के दौरान बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दाहने पर पहुंचा दिया है। 30 महीने तक तो मोदी साहब तकिया बना के सो गए थे उस फाइल को, उस बिल को। अब सडनली उठ गए क्योंकि चुनाव आ रहा, बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव और आसाम का चुनाव हर जगह आ रहा है। इसीलिए बेहतर है महिलाओं को उठाओ। महिलाओं को बंद कर देने के लिए कोई विरोध किया, सबने मिलकर एक होकर यूनानिमसली बनाया। लेकिन तुम वोटों के लिए, वोट चोरी करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए तुम ये काम कर रहे हो। हम जरूर महिलाओं को 1/3 जो सीट देना है वो देके रहेंगे, करके रहेंगे। लेकिन ये पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स
क्या पॉलिटिक्स? बोलना एक, करना एक। और ये सब उनको याद आता है, इलेक्शन अभी 15 दिन है तब याद आता है। इसके पहले क्यों नहीं बोले? जब हमारा पार्लियामेंट चल रहा था, 2 जनवरी में शुरू हुआ था, क्यों भाई जनवरी में क्यों नहीं लाए? क्यों इस कानून को लागू करने का बिल आप पार्लियामेंट में नहीं लाए? मैं आपसे पूछता हूं। मगरबी एशिया में कशीदा सूरत-ए-हाल के बाद हिंदुस्तान में फ़िज़ाई खिदमत मुतासिर हो रही हैं। इसी सिलसिले में इतवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर एक तैयारा 54 मुसाफिरों को उतार दिया गया। ये मुसाफिर सऊदी एयरलाइंस की परवाज़ में सवार थे, जो लखनऊ से जिद्दे के लिए परवाज़ भरी है। ज़राए के मुताबिक इन मुसाफिरों को दुबई जाना था, लेकिन सऊदी अरब से दुबई जाने वाली अगली परवाज़ मनसूख हो गई थी। इस वजह से मुसाफिरों को लखनऊ में ही उतरना पड़ा। एयरपोर्ट से मुंसलिक ज़राए ने बताया कि सऊदी अरब से दुबई जाने वाली परवाज़ मनसूख होने की वजह से मुसाफिरों को तैयारे से उतार दिया गया। यही नहीं, रिफंड से मुतालिक मालूमात न मिलने पर मुसाफिर मायूस नजर आए। ईरान अमेरिका जंग के तनाजुर में बातचीत में नाकामी और बातचीत का सिलसिला जारी रखने की खबरों के बीच हिंदुस्तान से भी मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। हिंदुस्तान में मजहबी रहनुमाओं अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि अब अमेरिका ताकतवर नहीं रहा। देखिए, ऐसा है कि शर्तें मानी नहीं गई, किसने नहीं मानी और क्या शर्तें थीं और शर्तों के अंदर कितना औचित्य था, कितनी मुनासिब शर्तें थी, ये सारी बातें जो है वो जब तक देख न ली जाएं उस वक्त तक जो है वो सही फैसला नहीं किया जा सकता। देखिए, ईरान अगर इस बात के ऊपर इसरार कर रहा है कि लबनान भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए, इसमें फ़िलिस्तीन भी शामिल होना चाहिए, तो ये बात ईरान की बिल्कुल मुनासिब है। वो इसलिए कि ईरान का इज़राइल के साथ कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। ईरान की जो इज़राइल के साथ चल रही है और एक अरसे से मुखालिफत चल रही है, वो फ़िलिस्तीन और लबनान ही को लेकर चल रही है। जिस तरह से जब चाहता है वो उनके ऊपर बमबारी कर देता है, तो इस मुद्दे से ईरान पीछे नहीं हट सकता। या ये कि और दूसरे जो मुद्दे खलीज के हैं, तो खलीज तो पहले खुला हुआ था, हरमुज़ पहले खुला हुआ था। ये तो ईरान मजबूर हुआ है कि हरमुज़ के ऊपर जो है वो इस तरह से यानी एक तरह से अपना उस पर कब्ज़ा करे। तो ये बातें जो है वो वाक़ई ईरान की अपनी जगह के ऊपर मुनासिब हैं। रहा उनका यानी वहाँ के उपराष्ट्रपति का धमकी देना, तो इस तरह का काम तो ट्रंप भी मुसलसल कर रहे हैं। सुलह की बात चलती रहती है, उसके बावजूद जो है वो जंग शुरू कर दी जाती है। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर ख़ुद अमेरिका को अंकुश लगाना चाहिए। बातचीत हो और बातचीत ही के ज़रिए से हल निकलते हैं। अब इस तरह से पहले ही जो है वो कह देना, ये तो बात किसी तरह से जो है वो सही नहीं है। अमेरिका की अत्यधिक मांगों के कारण किसी ढांचे पर सहमति नहीं बन सकी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, परमाणु अधिकार और अन्य मुद्दे विवाद के मुख्य कारण रहे हैं। देखिए, ये तो बहरहाल तयशुदा पहले से ही चीज़ थी कि ये समझौता कोई आसानी के साथ सिर्फ एक मरतबा बैठ के एक मीटिंग के अंदर हल हो जाए, ऐसा जो है वो होने वाला नहीं था। और देखिए आगे क्या सूरत हाल इख्तियार होती है। मुल्क में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड के शिकंजे कसने और शहरियों के माली लेन देन को महफूज बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे दावों के दरमियान कौमी राजधानी दिल्ली से मुल्क नोएडा के सेक्टर 74 में वाक़े एक सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी से साइबर फ्रॉड का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट की हरकत करके 2 बुजुर्ग ख़वातीन और एक MBBS तलबा को 6 दिन तक अपने जाल में फंसा रखा और फिर इस दौरान इनके लाखों रुपए हड़प कर लिए। इस वारदात से मुतासिरीन इस कदर खौफजदा हुए कि इन्होंने किसी से राब्ता तक नहीं किया। इत्तलात के मुताबिक जालसाजों ने सरकारी एजेंसियों और पुलिस अफसरान का रूप धार कर ख़वातीन को फ़ोन कॉल्स के ज़रिए डराया धमकाया। इन्हें कहा गया कि उनके खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज है और इन्हें डिजिटल गिरफ्तारी में रखा गया है। इसके बाद फ़ोन और वीडियो कॉल्स के ज़रिए इन पर मुसलसल नज़र रखी गई, जिससे वो शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गए।
ये मामला इस वक्त सामने आया जब सोसाइटी में पड़ोसियों ने देखा कि ख़वातीन कई दिनों से अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकली हैं। इस पर उन्हें शक हुआ और फ़ौरन सोसाइटी के एई को इत्तला दी। एओई के टीम सिक्योरिटी अमले के साथ फ्लैट पर पहुंची। दरवाज़ा काफ़ी देर तक नहीं खुला। काफ़ी देर बाद जब किसी तरह दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर सभी हैरान रह गए। ख़वातीन इंतहाई खौफ की कैफियत में थी। इस मामले का सबसे चौंका देने वाला पहलू ये रहा कि एक MBBS की तालिबा भी साइबर फ्रॉड करने वालों के कंट्रोल में थी। मामले की इत्तला मिलते ही सेक्टर 113 थाने की पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और तीनों ख़वातीन से बातचीत की। पुलिस ने इन्हें समझाया कि डिजिटल गिरफ्तारी जैसा कोई कानून तरीक़ेकार नहीं है और ये साइबर फ्रॉड का एक नया तरीक़ा है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में मसरूफ़ है। मारूफ गुलकारा आशा भोसले अब हमारे दरमियान नहीं रही। 92 साल की उम्र में अब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तकरीबन 7 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू चलाने वाली गुलकारा को हफ्ते को तबीयत ख़राब होने के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में उनका इलाज चल रहा था। पूरी दुनिया में मौजूद उनके मद्दा दुआएं कर रहे थे, मगर इतवार को गुलकारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बेटे आनंद भोसले ने नामानिगारों से बात करते हुए मौत की खबर की तस्दीक की। आशा भोसले की आखिरी रसूमात पीर 13 अप्रैल को अदा की जाएंगी। गुलकारा के जस्ते खाकी को सुबह 11 बजे लेवल पल में वाक़ उनकी रहायशगाह पर आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। ये वही जगह है जहां उनकी बहन लता मंगेशकर की भी आखिरी रसूमात अदा की गई थी। मैं आनंद भोसले, मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर इलेक्शन के दौरान पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास पर कांग्रेस की तनकीद। कहा, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है मोदी हुकूमत। परवाज़ सैन कबल दुबई जाने वाली तैयारी से 54 मुसाफिरों को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने पर मुसाफिर परेशान। साइबर जालसाजों ने MBBS तालिबा समेत 3 ख़वातीन को बनाया निशाना। डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए लूट लिए। मारूफ गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल, पीर को अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। बॉलीवुड में गम की लहर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।